बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ स्क्रीन पे पेज नंबर 5 नज़र आ रहा है। तो पहले 4 पेजेस हमने इस पे एक वीडियो बनाया और वहाँ पे हमने चंद फार्मूले डिस्कस किए। उनमें से एक फार्मूला था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन। टी पावर एन इज इक्वल टू लेप्लास गेमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई एस पावर एन प्लस वन। हमारे पास वही एक फार्मूला था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर एन इज इक्वल टू गेमा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई एस पावर एन प्लस वन। अब एन की जगह हम मुख्तलिफ वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एन की जगह 5 है तो फार्मूले में एन की जगह यहाँ 5 है और यहाँ भी एन है तो 5 एन की जगह पे आया है। 5 प्लस 1 गेम ऑफ 6 हो गया। 5 प्लस 1 गेम ऑफ 6 हो गया। तो अगर यहाँ पे 6 हो तो इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल आएगी, यानी ये 5 यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल की शक्ल में और ये सिंप्लीफिकेशन होगा। 5 फैक्टोरियल को जब हम सिंप्लीफाई करते तो ये आता है। इस तरह लेप्लास ऑफ ई पावर 80, हमारे पास ये एक फार्मूला है लेप्लास ऑफ ई पावर 80। तो अगर यहाँ प्लस हो तो फार्मूले में यहाँ पे माइनस आएगा। ये फार्मूला हमने पढ़ा तो ये फार्मूला हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया है। तो अब वो ए की जगह अगर 2 हो तो यहाँ भी 2 आएगा। इस तरह ई की जगह अगर -3 हो तो इसी फार्मूले में यहाँ अगर -3 यहाँ भी -3 तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ प्लस हो तो फार्मूले की वजह से यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा। इस तरह लेप्लास ऑफ साइन 80, लेप्लास ऑफ साइन 80 ये बराबर है साइन 80 इक्वल टू a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर 3t हो तो a की जगह 3 यहाँ पे और ये सिंप्लीफिकेशन है। इस तरह अगर 3 की जगह अगर 1 हो 1t यानी t हो, t का मतलब 1t, तो a की जगह यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसी तरह लेप्लास ऑफ काज 80 ये बराबर है s डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर 5t हो लेप्लास ट्रांसफॉर्म काज 5t तो फार्मूले में यहाँ पे a की जगह 5 आएगा और ये सिंप्लीफिकेशन होगा। तो ये 5t ये फार्मूला यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ 1 हो 1, यहाँ 1 सिंप्लीफिकेशन आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 ये सिंप्लीफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। नाउ लेप्लास ऑफ काज t इज इक्वल टू s डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच गिव्स दिस वन। लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे a 2 है तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। इस तरह अगर 2 की जगह 5 हो तो यहाँ 5 और ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब वो लेप्लास ऑफ टी पावर n, लेप्लास ऑफ टी पावर n वाला फार्मूले को हमने फिर यूज़ करना है। यहाँ पे n की जगह 1/2 है। जनरल फार्मूला है लेप्लास ऑफ टी पावर n इज इक्वल टू गेमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई एस पावर n प्लस 1। n की जगह 1/2 है तो यहाँ पे n की जगह 1/2 है और ये सिंप्लीफिकेशन आ गया है। अब वो 3/2 मालूम करना है, गेम ऑफ फंक्शन ऑफ 3/2, गेम ऑफ 3/2 मालूम करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है गेम ऑफ n इज इक्वल टू n-1 गेमा n-। यहाँ जितना भी नंबर हो, जो भी नंबर हो तो 1 यहाँ पे हम लेस लेते हैं और यहाँ पे हम दोबारा इसको पुट करते हैं। ये एक्चुअली ये फार्मूला है गेम ऑफ n प्लस 1, गेम ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गेमा n। एक्चुअल फार्मूला है गेम ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गेमा n। तो अगर n प्लस 1 की जगह n हो तो ये n-1 ये n-1 होगा। इस तरह इसी को अगर हमने दोबारा लिखना है तो ये होगा n-2 गेमा n-2। और अगर इसी तरीके से हम कंटिन्यू करें तो ये n फैक्टोरियल गेम ऑफ n क्या होगा, ये आएगा n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 से यहाँ पे स्टार्ट है तो n-1 n-2 के आखिर में 3 to 1 तो गेम ऑफ n बराबर है n-1 फैक्टोरियल। अब वो n की जगह 3/2 आ गया, यहाँ भी तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। ये हो गया गेम ऑफ 1/2। इसको आप याद रख लीजिए, इसकी प्रूफ मौजूद है लेकिन यहाँ पे इसको आप
याद कर ले कि गेम ऑफ 1/2 गेम ऑफ फंक्शन ऑफ 1/2 इक्वल टू 5 अंडर रूट, तो गेम ऑफ 3/2 ये आ गया, तो 3/2 गेम ऑफ 3/2 ये आ गया और ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे, और यहाँ जो 2 है यहाँ पे आ गया है 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 और ये डिनोमिनेटर। तो लेप्लास ऑफ t पावर n विच इज़ इक्वल टू गेम ऑफ n+1 डिवाइड बाई s पावर n+1। इसी फार्मूले की मदद से हम n की किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं और उसी के मुताबिक हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ n की जगह माइनस हो 1/2, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, गेमा 1/2 बराबर है 5 अंडर रूट और ये अंडर रूट है, दोनों को हम सिंगल अंडर रूट में ले सकते हैं। अब यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म t पावर -1, तो अगर हमने मालूम करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर -1, तो ये वैल्यू क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज हियर n इज इक्वल टू -1। अगर इसी के लिए अगर हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है तो यहाँ आएगा -1 + 1 गेम ऑफ -1 + 1 डिवाइड बाई s पावर -1 + 1, तो ये अनडिफाइंड है। अब वो एक एग्जांपल है और ये ऑलरेडी हमने किया भी है, लेकिन इसको यहाँ पे दोबारा हम रिपीट करते हैं। इफ़ गिवन फंक्शन इज दिस वन देन फाइंड लेप्लास ऑफ द फंक्शन। वी हैव प्रूव्ड इट ऑलरेडी, लेट अस प्रूव अगेन। तो बाय डेफिनेशन लेप्लास ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू f of s or f of p, and by definition we can write integral 0 to infinity e power minus pt f of t। अगर हम p यूज़ करना चाहे तो यहाँ p होगा, और अगर हम s यूज़ करना चाहे तो यहाँ पे s हम लगा सकते हैं। अब इसी फंक्शन का लेप्लास मालूम करना है और फंक्शन यही है, तो ये इसी फंक्शन को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब दो एक्सपोनेंशियल है तो पावर हमने जमा किए, अब वो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम आता है और यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या है, डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट दिस वन। अब वैल्यू हम पुट करते हैं, t की जगह हम इन्फिनिटी और बाद में 0, तो अगर t हम पुट कर ले तो यहाँ हमें रिजल्ट देता है e पावर -∞। यहाँ t की जगह अगर हम 0 पुट कर तो ये आता है, और ये हमें 1/e पावर इन्फिनिटी विच इज़ 0, और ये 1 है माइनस माइनस, तो ये क्या आएगा, प्लस आ गया। तो लेप्लास ऑफ e पावर -et बराबर है 1 डिवाइड बाई p + a। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा। इसके अलावा इसी फंक्शन के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले सकते हैं 1 डिवाइड बाई s + a या p + a। यहाँ माइनस है, इसी फंक्शन का लेप्लास इस तरह या इस तरह हम ले सकते हैं, ये फार्मूला है। और यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट को जमा किए और सिंपल इंटीग्रेशन है, ये आ गया। अब लिमिट्स हमने यहाँ पे पुट किए तो फिर ये आता है माइनस में प्लस, तो अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आता है। इसी फार्मूले को हमने यहाँ दोबारा लिया। क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने p यूज़ किया था तो आंसर p की शक्ल में आ गया, और अगर डिफिनीशन में हम s यूज़ करें तो आंसर हमें, अगर यहाँ पे s हो तो ये आंसर में s आएगा। तो हमें फार्मूला याद रखना है, लेप्लास ऑफ e पावर -et इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s + a। लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ लीनियर। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये लीनियर ऑपरेटर है, यानी ये l है, यहाँ पे सम ऑफ फंक्शन हो सकता है या डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे सम ऑफ 2 फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ द फर्स्ट प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेकंड। तो इसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मालूम करना है तो हम फंक्शन लेंगे और साथ में ये लेंगे। अब वो e पावर -pt और इसी फंक्शन को यहाँ पे, दूसरे वाले को यहाँ पे, अब इसी को अगर हम देख ले तो ये डिफिनीशन है लेप्लास ऑफ f ऑफ t, तो हम लेते हैं। ये डिफिनीशन है लेप्लास ऑफ g ऑफ t, तो ये लेते हैं। तो अगर किसी भी दो फंक्शन का लेप्लास ऑफ द सम ऑफ 2 फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। इसी तरह ये एक रिजल्ट है। अगर हमने मालूम करना है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन,
तो डिफिनीशन अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसी फंक्शन को हम लेंगे ई पावर माइनस पी टी या ई पावर माइनस एच टी, दोनों हम ले सकते हैं। अब सी को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये वाला जो है ये डिफिनीशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, और साथ में ये सी, ये वाला सी यहाँ पे आएगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट टाइम लेप्लास ऑफ द फंक्शन। अब ये एग्जांपल है, प्रूव दैट लेप्लास ऑफ ई पावर आयोटा ए टी, ई पावर आयोटा ए टी, तो ये बराबर होगा p प्लस आयोटा ए डिवाइड बाई पी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, या अगर हम p की जगह s यूज़ करना चाहे तो s प्लस आयोटा ए डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयोटा था तो लेप्लास ऑफ ई पावर आयोटा ए टी, तो यहाँ फार्मूले हमें नजर आए, लेकिन अगर यहाँ पे देख ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो डिफिनीशन की मदद से हमने इसकी वैल्यू मालूम किया। डिफिनीशन की मदद से यहाँ आयोटा नहीं है तो ये आंसर है, लेकिन अगर ये आयोटा हो तो फिर आप देख ले लेप्लास ट्रांसफॉर्म ई पावर आयोटा ए टी, तो इसी के बराबर है। अब इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रूव करना है। वी नो दैट लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी बराबर है, अगर यहाँ प्लस हो तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, ई भी ले सकते हैं, एस भी ले सकते हैं। अब वो ए की जगह हम आई ए पुट करते हैं, रिप्लेस ए बाई आई ए, आई मीन्स आयोटा, तो ए की जगह हमने आयोटा ए लगाया, यहाँ पे बी लगाया। अब रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है इसका कंजुगेट हम ऊपर और नीचे लाते हैं। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, so this is the conjugate of the denominator, this is another conjugate, this is the same conjugate. Now simplifying, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला की मदद से इस तरह हम लिख सकते हैं। अब वो लेप्लास ऑफ ई पावर आयोटा ए टी क्या है, ये वाला जो कि यहाँ पे हमने लगाया है, तो रिज़ल्ट तो हमने प्रूव किया है। लेप्लास ऑफ ई पावर आयोटा ए टी इक्वल टू पी प्लस आयोटा ए डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी फार्मूले को याद रखना है। अब इसी फार्मूले की मदद से हम दो फार्मूले डिराइव करते हैं। देख ले, ये यूलर फंक्शन है, ये वाला यूलर फंक्शन है, तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, यूलर फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये रिज़ल्ट जो है ये अपनी जगह पे हम लेते हैं, लेकिन ये जो p है इसके साथ हम ये डिनोमिनेटर लगाते हैं, ये जो सेकंड टर्म है इसके साथ भी लगाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या इसके अलावा अगर हम देखें लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज लीनियर ऑपरेटर, तो एल ऑफ फर्स्ट प्लस एल ऑफ सेकंड, तो हम इस तरह ले सकते हैं। इसका जो हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम कर दें तो आयोटा को हमने बाहर निकाला है। अब दोनों को इक्वेट करना है, तो दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज़ रियल पार्ट, सो लेप्लास आपका इट इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अगर p नहीं लिखना चाहे तो हम s लिख सकते हैं। इस तरह ये इमेजनरी पार्ट है, ये भी इमेजनरी, तो हमारे पास लेप्लास ऑफ साइन इट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले हमने एलिमेंट्री फंक्शन का जो प्रूफ हम कर रहे थे, तो उसी वक्त हमने इसके फार्मूले डिराइव किए थे, और यहाँ पे हमने एक रिज़ल्ट से इसी की मदद से, इसी रिज़ल्ट की मदद से हमने उन्हीं प्रीवियस फार्मूलों को हमने डिराइव किया। ये फार्मूले ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन हमने इसको दोबारा डिराइव किया। हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी इसी के बराबर है, प्लस हो तो माइनस आता है, अगर माइनस हो तो प्लस आता है। अब इसी को रिप्लेस ए, यहाँ पे ए है, अगर ए की जगह हम आई ए लगाए, यहाँ पे ए है, अगर ए को हम आयोटा ए से रिप्लेस करें तो ये आता है आर। आर का मतलब प्रीवियस स्लाइड में जो फार्मूले हमने प्रूव किए, ये एक सेकंड मेथड है कि लेप्लास ऑफ ई पावर आयोटा ए टी इज 1 डिवाइड बाई पी माइनस ए, तो ए की जगह हम आयोटा ए लगाते हैं,
तो यहाँ पे एक ही जगह हमने आयोटा ए लगाया और यहाँ जो ए है एक ही जगह आयोटा ए, इसी फार्मूले में हमने पुटिंग किया। ये दोनों रिज़ल्ट ठीक है, लेकिन अभी ये जो हम रिप्लेसिंग करेंगे तो इसी में रिप्लेस ए बाई आयोटा ए, तो एक ही जगह आयोटा ए आ गया और एक ही जगह यह भी आ गया। अब यूलर फार्मूले की मदद से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करते हैं। अब ये माइनस तो ख़त्म होगा और ये माइनस बाहर निकल आएगा। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो कंपेयरिंग, अब इन दोनों को जब हम, अब इसी आयोटा को हम बाहर निकाल सकते हैं कंपेयरिंग, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट इसी के बराबर होगा और ये इमेजिन पार्ट इसी के बराबर हो गया। तो ये जो प्रीवियस स्लाइड में दो फार्मूले हमने डिराइव की थी, यहाँ भी हमने उन्हीं फार्मूलों को दोबारा डिराइव किया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ़ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस माइनस ए। अगर ये यहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन हो तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम एफ बार एस कहे, अगर इसी फंक्शन के साथ ई पावर ए टी आए तो फिर यह जो रिज़ल्ट है वो कन्वर्ट होगा एफ बार एस माइनस ए। तो इसी फार्मूले को हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन हल करते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? इफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, देन लेप्लास ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल विद द गिवन फंक्शन विल बी इक्वल टू एफ बार एस माइनस ए। यहाँ ए है तो एस को क्या होगा? अगर यहाँ पे ई पावर ए टी आएगा तो इसी प्रोडक्ट का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ बार एस माइनस ए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री फंक्शन लेते हैं। वी नो लेप्लास ऑफ कास 3t, तो कास फंक्शन के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसी रिज़ल्ट को हमने एफ बार एस कहा। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से हल हो सकता है, तो इसी को हमने यहाँ पे लगाया यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो क्या होगा? यहाँ जो रिज़ल्ट इंडिविजुअल फंक्शन का जो रिज़ल्ट था उसको हमने एफ बार एस कहा। अब अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हो तो उसी रिज़ल्ट को हम रिप्लेस करेंगे एफ बार एस माइनस 2। यहाँ अगर ए हो तो यहाँ पे ए आता है, अगर 2 हो तो यहाँ पे 2 आएगा। अब एफ बार एस माइनस 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे एफ बार एस है जिसकी वैल्यू यही है। अगर एस की जगह हम एस माइनस 2 लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, तो इस तरह ये रिज़ल्ट आ गया और सिंप्लीफिकेशन हमें ये आता है। तो इसी क्वेश्चन को हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से हल किया। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल फंक्शन लिया जो कि एलिमेंट्री फंक्शन था, फिर शिफ्ट फार्मूले की मदद से इसी प्रोडक्ट का वैल्यू हमने मालूम किया और इन दोनों का हमने यूज़ किया, इन दोनों को हमने यूज़ किया। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से ये रिज़ल्ट आता है। अब इसकी वैल्यू हम इन दोनों से लेते हैं। इसकी जगह अगर एस माइनस 2 लगाएंगे तो यह भी लगाएंगे, ये रिज़ल्ट आएगा ये वाला, और फाइनली ये हमारे पास आंसर आ गया।